किसी ने बड़े कमाल की बात कह दी है कि अगर इस दुनिया में ऊपर वाले से आपका रिश्ता मजबूत है तो नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नमस्कार, मैं अजय तिवारी राशि एडवर्टाइजिंग की तरफ से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। एक बार की बात है, ये किसी ने एक कहानी सुनाई है अपनी, तो ये उसकी आप बीती है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार शाम में मैं फल ख़रीदने के लिए मंडी में गया। वहाँ देखा एक ठेले पर फल थे, परंतु उस ठेले के पास कोई फल बेचने वाला नहीं था। मुझे लगा वो व्यक्ति कहीं आसपास होगा, परंतु ढूंढा तो वो मिला नहीं। और ठेले की छत पर एक बोर्ड टंगा हुआ था और उस बोर्ड पे लिखा था, अगर आप जल्दी में हो तो आप फल वज़न कर लें या तोल लें और आपके पास जो भी पैसे बनते हैं वो नीचे गत्ते के पास रख दें, क्योंकि मेरी माँ बीमार है, मुझे बीच बीच में घर जाना पड़ता है, घर में कोई और देखभाल के लिए नहीं है, तो उन्हें खाना खिलाने के लिए, दवा दिलाने के लिए बीच बीच में मुझे जाना पड़ता है। मैं ये पढ़कर हैरान हो गया कि आज के ज़माने में भी ऐसा कौन है जो अपनी पूरी दुकान ऐसे छोड़ के जा सकता है। तो मैंने प्राइस लिस्ट में से देखा कि एप्पल का क्या प्राइस है और 2 किलो एप्पल और 1 डज़न केला और उसके पैसे वहाँ गत्ते के नीचे रख दिए। मैं यह देखकर हैरान रह गया कि वहाँ पहले से ही काफ़ी पैसे रखे थे, 100 के नोट, 10-10 के नोट। तो खैर मैंने 2 किलो एप्पल और 1 डज़न केले के पैसे वहाँ पे रखे और घर की तरफ चल दिया। पूरे रास्ते भर मैं यही सोचता रहा कि कैसे कैसे लोग हैं इस धरती पे, इस दुनिया में। रात में खाना मुझे वो ठेले वाला, जब मैं रात को टहलने के लिए निकला तो वही ठेला मुझे दिखा जिसे एक व्यक्ति धीरे धीरे खींच रहा था और शायद अपने घर की तरफ जा रहा था। तो कमज़ोर सा था, मामूली से कपड़े पहने हुए थे उसने। तो मैंने तुरंत उसको आवाज़ दी और उसे रोक लिया। वो वही फल वाला था। वो बोला, बाबू साहब फल नहीं है मेरे पास, सब ख़त्म हो गए हैं, कल ले लेना। तो मैंने हंसते हुए कहा, फल तो ले लिए मैंने और पैसे भी गत्ते के नीचे रख दिए थे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और मैं उसको लेके पास के एक ढाबे पे गया और पूछा, खाना वाना खाओगे क्या? तो बोला, नहीं साहब। तो हम दोनों ने एक चाय मंगा ली। चाय पे थोड़ी चर्चा चलने लगी तो मैंने उसका नाम पूछा। फिर उससे मैंने पूछा कि ये जो कहानी है आपकी, ये बोर्ड वाली, ये जो आप अपने फलों का ठेला छोड़कर चले जाते हो, आपको नहीं लगता कि ये ठेला या फल वल या आपके पैसे चोरी हो गए तो क्या आपको डर नहीं लगता? तो उस व्यक्ति ने अपनी जो कहानी सुनाई वो ध्यान से सुनिए। उसने कहा, बाबू साहब, मेरी माँ पिछले काफ़ी दिनों से बीमार है और मेरा कोई बेटा या बेटी नहीं है। अब इस दुनिया में बस मैं हूँ और मेरी माँ है, तो मेरी बीवी भी इस दुनिया में अब नहीं है। तो मैंने एक दिन अपनी माँ से कहा पैर दबाते वक्त कि माँ, तुम हमेशा मुझसे कहती रहती हो कि मेरे पास रहा कर, मेरे पास रहा कर। मेरा जी घबराता है, परंतु आप मुझे बताइए मैं कैसे रहूं? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हमारा घर चल सके। अगर मैं घर पे रहूँगा तो पैसे कमाएगा कौन? आपकी देखभाल कैसे होगी? दवाइयाँ कहाँ से ख़रीदूँगा? तो मेरी माँ ने, जो ऊपर वाले पे बहुत भरोसा करती है, उसने कहा, बेटा तू एक काम कर, अपने ठेले को मंडी में छोड़ के आ जाया कर और एक बोर्ड लगा दे और उस पर लिख दे, और एक बोर्ड लगा दे और उस पर लिख दे अपनी सारी कहानी। और तू देख, शाम में जब तू आएगा तो तेरा 1 रुपया भी ऊपर से नीचे नहीं होगा। मैंने माँ से कहा, वाह क्या आइडिया दे रही हो, आप सोच भी रही हो, आप क्या बोल रही हो। आज की दुनिया में इतने चोर उचक्के हैं, ऐसा माहौल है, ऐसे में कौन मेरी बात पे यकीन करेगा।
जिस ठेले पर ठेले वाला नहीं होगा उस पर से फल कौन खरीदेगा। बेकार या फालतू की बातें मत कर। परंतु माँ ने जोर देकर कहा कि जितना हमारा बनता है उतना हमें ज़रूर मिलेगा। उस दिन से मैंने माँ के कहे अनुसार रोज़ मंडी में ठेले को सुबह छोड़ के आना चालू कर दिया और पूरे दिन में एक बार भी नहीं जाता हूँ। और लोगों को लगता होगा कि बीच बीच में जाता होऊंगा, पर आप यकीन नहीं करोगे, रोज़ाना 1 रुपया ऊपर से नीचे नहीं होता, उल्टा रुपए ज़्यादा ही मिलते हैं। कई बार लोग माँ के नाम पर कुछ ज़्यादा ही पैसे छोड़ जाते हैं। एक बार तो किसी ने पुलाव रख दिया था। कई बार तो लोग खाने की वस्तु के साथ साथ पर्ची भी रख के चले जाते हैं। ये आपकी मम्मी के लिए। एक बार एक डॉक्टर साहब अपनी पर्ची रख कर चले गए और उस पर लिख गए कि अगर आपकी माँ ज़्यादा बीमार है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर दीजिए। तब से सब कुछ वैसा ही चल रहा है। हमारी किस्मत में जितना है, माँ के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब कुछ मिल रहा है तो ये बहुत छोटी सी कहानी बहुत सारी बातें बताती है ये कि अपने ऊपर यकीन रखिए, अपने ऊपर वाले पे यकीन रखिए। लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। जब भी ऊपर वाला कहता है, जब भी मैं ऐसा कहता हूँ कि ऊपर वाला, तो इसका मतलब भगवान नहीं होता है। ऊपर वाले का मतलब कुछ भी हो सकता है। ये प्रकृति, ये कायनात, ये नेचर या हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमें चाहिए वो दे सकता है। ज़रूरत है केवल विश्वास की। केवल विश्वास कीजिए, आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा। मान लीजिए, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपको एक कार चाहिए या आपको एक फ़िक्स्ड इनकम चाहिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डाल दीजिए, फिर देखिए कमाल। सपोज़ आपको कार चाहिए तो उसका मॉडल, उसका कलर अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल दीजिए। फिर अगली बार जब जब आपको उस मॉडल और उस कलर की कार रास्ते में दिखे तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिखाइए। अपने आप से बोलिए, मैं ये कार ख़रीद रहा हूँ। ये नहीं कि मैं ख़रीदूँगा। इट शुड बी इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मैं ये कार ख़रीद रहा हूँ। फिर आप देखोगे आपको रोज़ नए नए आइडिया आने चालू हो जाएंगे। आप विश्वास कीजिए और कमाल देखिए। कैसे ख़रीदोगे उसका टेंशन मत लीजिए। आपका अवचेतन माइंड सक्रिय हो चुका है और वो आपको कार दिलाकर ही रहेगा। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे कार कही है, आप कुछ भी ले सकते हो कार के बदले, और वो इच्छा ज़रूर पूरी होगी, बशर्ते कि आप उस पर सच्चे दिल से विश्वास कीजिए। ये मेरा अपना अनुभव है। और जितना ज़्यादा आपका विश्वास मजबूत होगा उतना जल्दी वो चीज़ आपको वो मिलेगी। मैं इसके बारे में और डिटेल में फिर कभी आपको बताऊंगा। वैसे खैर आज के दिन के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।